हेलो गाइस, कैसे हो? सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। और प्रश्नावली 5.3 को शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 5.2 को कंप्लीट किया है। आशा करता हूं सबने इस वीडियो को देखा होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो। यानी योगफल का फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, उसे याद होना चाहिए सबको। क्वेश्चन नंबर पहले का आई, ये दिया हुआ था 2 और 7, 12 डैश और 10 पदों तक योगफल क्या होगा? पदों तक। तो यहाँ करना क्या है हमें? सबसे पहले ए का मान ध्यान दे, मतलब कितना है इसमें? ए बराबर हो जाएगा आपका 2। डी बराबर निकालेंगे तो इसमें से इसे घटा देना है, तो 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5। एन की बात करेंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा? या 10। अब योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये वाला होता है। n का मान कितना दे रखा है? 10, 10/2। 2a, ए का मान दे रखा है आपका 2। n का मान कितना है? 10 - 1 × d। d का मान कितना दे रखा है? 5। तो ये हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो ये 5 बार चला जाएगा। यहाँ हो जाएंगे कितने? 4। यहाँ कितना बच जाएगा? 9। 9 × 5, तो ये आ जाएगा 5। 4 + 9 × 5 = 45। और ये हो जाएगा 5 × 49। 49 × 5 करेंगे, 9 × 5 = 45 का 5, हासिल 4, 5 × 20 और 4 = 24। तो इसके जो 10 पदों का योगफल आएगा ना, तो वो कितना आ जाएगा? 245 आ जाएगा। अब पहले का सेकंड इसी तरीक़ा से करना है। क्वेश्चन पहले का सेकंड, यहाँ जो श्रेणी दे रखी है -37, -33, -29 इस तरह से दे रखी है और 12 पदों तक दी हुई है। तो इसका योगफल क्या आ जाएगा? ए बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -37। डी की बात करेंगे तो -33 और -37, तो ये हो जाएगा -33 और +37। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 4। n बराबर जो दिया हुआ है वो n बराबर कितना दे रखा है? 12। इसमें भी यही फॉर्मूला लगाना है। Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह पे कितना रख देना? 12। 12/2। 2a, ए का मान कितना? -37 + n 12 - 1 × d। d का मान कितना है? 4। तो 2 से 12 में भाग लगाएंगे तो 6, तो 37 दूनी हो जाएंगे 74 प्लस यहाँ बच जाएंगे 11। 11 × 4 करेंगे तो 44 हो जाएगा। 6, तो यहाँ घटाएंगे तो ये बच जाएंगे 0। 7 में से 4 जाएंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18। यानी कि जिसका जो योगफल आने वाला है 12 पदों का योगफल, तो वो कितना आ जाएगा? -180 आ जाएगा। और यहाँ पहले का थर्ड, इसमें दिया हुआ है प्रथम पद, यानी ए बराबर जो दे रखा है 0.6 और डी बराबर निकालना है तो 1.7 में से घटा देना 0.6 और n बराबर जो दे रखा है n बराबर दिया हुआ है 100। अब इनको जोड़ा जाए तो कितना आएगा योगफल? तो यहाँ घटा देंगे, यहाँ बच जाएगा 1.1। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये वाला होता है। n/2 कितना है? 100। 100/2। 2a, ए का मान है 0.6, n का मान है 100 -1 × d 11 मतलब 1.1।
2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 50 बार चला जाएगा। इसका गुणा करेंगे 1.2 आ जाएगा। यहाँ बचेंगे 99, 99 गुणा 1.1, तो ये आ जाएगा 50, 1.2 प्लस 11 99, 9 और 99 और 9 99 108। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 9 और 2 11 और 9 और 1 10, 10 के 10 और 1, यानी 1.110 आ जाएगा ये। अब गुणा करेंगे तो 0 5 1 5, 0 5 1 5, 5 1 5, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 5505। तो इसके जो 100 पदों को जोड़ा जाएगा ना S100, तो ये हो जाएगा 5505। क्वेश्चन नंबर पहले का IV, यहाँ भी इसी तरीक़ा से करना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1/15, 1/12 और 1/10 और डैश 11 दिया हुआ है। तो ये A का मान इसमें कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा 1/15। D की बात करेंगे तो D बराबर 1/12 माइनस 1/15। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा 60, 12 5 60 और 15 चौका 60, तो कितना आ जाएगा 1/60। n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर आपका 11। यहाँ भी वही योगफल वाला फार्मूला लगा देना है, SN = n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d। मान रख दो इसमें SN n की जगह पे कितना रख देना है 11, तो 11/2 2a का मान 1/15 प्लस 11 माइनस 1 × d का मान कितना 1/60। तो ये आ जाएगा 11/2 2/15 प्लस 10/60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, तो 2 × 2 हो जाएगा यहाँ 1 6 5 30। तो ये हो जाएगा 11/2 गुणा 5 और 4 9, 9/30। कोई कट रहा है, हाँ कट जाएगा ये 11/2, 3 से 3 × 9 और 3 दाढ़े 30। तो ये हो जाएगा कितना 33/20। तो ये 11 पदों का जो योगफल आएगा ना वो कितना आ जाएगा 33/20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। यहाँ श्रृंखला दे रखी है, इनका योगफल क्या आने वाला है, यानी कि ये 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 और 10, अंतिम पद दे रखा है कितना 84। इनको यदि जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 7। D की बात करते हैं तो 7 सही 1/2 माइनस 7, तो 10 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 3 सही 1/2। ये अंतिम पद जो दे रखा है वो an बराबर कितना दे रखा है 84। तो इसमें पदों की संख्या नहीं पता है, पहले में तो दी हुई थी, पहले वाले क्वेश्चन में कि 100वां पद बताओ, तो वहाँ पदों की संख्या दी हुई थी, यहाँ पदों की संख्या नहीं दे रखी है। तो an बराबर जो दे रखा है इसका फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 × d। an की जगह पे कितना रख देना हमें 84, a बराबर दे रखा है 7 n माइनस 1 और d का मान दे रखा है 3 दूनी 6 यानी 7/2। 7 का पक्षांतर कर दो, 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 × 7/2। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7 77 बराबर n माइनस 1 × 7/2। 7 से ये कट जाएगा क्या बार 11 और 2 से हो जाएगा इसमें गुणा, तो ये n माइनस 1, तो n बराबर आ जाएगा 11 दूनी 22 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 23।
अब योगफल का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला होता है। एस एन की जगह पे कितना रख देना, 23/2 2a, ए का मान कितना है 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी का मान है 7/2। तो यहाँ 23/2 ये हो जाएंगे 7 दूनी 14 प्लस यहाँ बच जाएंगे 22 गुणा 7/2, 2 से ये कट जाएंगे कई बार 11, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 23/2 14 प्लस 11 7 77 हो जाएंगे ये। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 23/2 और गुणा 7 4 11 और 8 और 1 9 91, इन दोनों का गुणा करना है। तो ये गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2093 और बटा 2, तो 2 1 2 0 2 4 8 2 6 12 1/2, यानी ये उत्तर दशमलव में भी हो सकता है और ये उत्तर मतलब भिन्न के रूप में भी हो सकता है बटे में। ये दूसरे का आई था, क्वेश्चन नंबर दूसरे का डबल आई। अब आशा करता हूँ ये सवाल सबकी समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाला पार्ट देख लो, नहीं समझ में आया है तो और समझ लो। यहाँ दिया हुआ है 34 और प्लस 32 प्लस 30 और 10 कितना 10। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ए का मान हो जाएगा 34, डी की बात करेंगे तो 32 माइनस 34, तो कितना बच जाएगा माइनस के 2, एन बराबर कितना दे रखा है ए एन बराबर दे रखा है 10। गलती से भी एन बराबर 10 मत कर देना, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा फिर। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 34 प्लस एन पता नहीं है, ए एन कितना दे रखा था 10, डी का मान कितना है -2, पक्षांतर कर देंगे तो 10 माइनस 34 एन माइनस 1 इंटू -2, यहाँ बच जाएगा कितना -24, तो 2 से भाग लगा दो -2 से, तो n -1, तो ये 12 कट जाएगा n -1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 13, मतलब दूसरे का कितना आ जाएगा n बराबर 13 आ जाएगा। अब योगफल बताना इसका, एस एन इज इक्वल टू एन बराबर कितना यूज कर देना है, अब डायरेक्ट ही फॉर्मूले में रख देना है 13, तो ये हो जाएगा 13/2 2a यानी 2 गुणा 34 2a प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना -2। अब ये आ जाएगा 13/2, इन दोनों का गुणा कर दो, ये हो जाएंगे कितने 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और यहाँ बच जाएंगे 12 12 दूनी 24, तो ये 13/2 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 4 और 4 44, 2 से काट देंगे तो 13 गुणा 22, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 26 और ये कितना हो जाएगा 27, जो 200 13 दूनी 26 26 और 2 28 हो जाएगा। इसका जो 13 पदों का योगफल आने वाला है वो कितना आ जाएगा 286 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड, यहाँ जो दिया हुआ है ए बराबर दे रखा है -5, डी बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -8 और -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा +5, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3, तो डी का मान -3 आ जाएगा। ए एन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ए एन बराबर दिया हुआ है -230, तो सबसे पहले ए एन का ही फॉर्मूला लगाना है यहाँ, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की जगह पर आ जाएगा 230,
ए का मान दे रखा है -5 प्लस n-1 और डी का मान दे रखा है -3। 5 का पक्षांतर करेंगे वो प्लस हो जाएगा, तो 230 माइनस प्लस के 5 बराबर n-1 इंटू डी। यहाँ बच जाएंगे कितना 225 और 3 से भाग लगा देना -3 से, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, n-1 n बराबर हो जाएगा 75 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 76। n का मान आ जाएगा आपका 76। अब योगफल का फॉर्मूला लगा देना यहाँ, SN इक्वल टू डायरेक्ट ही लगा देना। चलो n की जगह पे क्या कर देना मुझे 76 बटा 2 2a, तो a मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कि ये हो जाएगा कितना 75 इंटू डी का मान कितना -3। मैंने यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दिया क्योंकि 2-3 मैंने सवाल करा दिए थे, तो यहाँ 2 तिया 6 2 8 16 या -10 -5 तिया 15 हासिल 1 21 और 1 22, तो ये हो जाएगा हमारा 38 गुणा -235। गुणा करने के बाद ये आ जाएगा कितना -8,930 8,930। क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट, यहाँ दिया हुआ है कि एक एपी में क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर तो 5 दिया हुआ है, ए बराबर आपका 5 और डी बराबर आपका दे रखा है 3 और ए एन बराबर दिया हुआ है 50 और ज्ञात करना है एन बराबर क्या आने वाला है और एस एन बराबर क्या आने वाला है, ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या जानते हैं, तो ए मतलब ए एन का फॉर्मूला जानते हैं इसमें, तो इसे लगा देना है। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए का मान क्या आ जाएगा 5 प्लस n हमें पता ही नहीं है, डी का मान कितना दे रखा है 3 और ए एन का मान दे रखा है 50। 5 का पक्षांतर करेंगे तो 50 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45, n-1 और ये 3 गुणा में, गुणा की संख्या किस में चली जाएगी बटे में, तो ये 3 1 3 3 5 15 है n-1, तो n बराबर हो जाएगा 15 और 1 16। एक आंसर तो ये आ जाएगा। दोबारा से कह रहा है कि इसका योगफल बताओ Sn, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ n की जगह पे कितना रख देना है 16 बटा 2 2a, a का मान कितना है 5, n का 16 -1, डी का मान दे रखा है तुम्हारा 3, तो उसे से काट देंगे कई बार 8 बार, 5 दूनी 10, यहाँ बच जाएगा 15 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 8 10 15 3 45, ये हो जाएगा 8 गुणा 55, तो 8 पन्ना 40 हासिल 4 40 और 4 44। इसके जो 16 पद आएंगे उनका योगफल आ जाएगा 440। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड, यहाँ जो दिया हुआ है ए बराबर दे रखा है 7 और ए 13 यानी कि वो कितना दे रखा है 35 और डी का मान बताना है और एस 13 का मान बताना है। तो ए 13 की बात कर रहा है तो एन बराबर तो 13 हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 13, ए 13 यानी 13वां पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 13 -1 इंटू डी, ये कितना दे रखा है 35, तो ए का मान हमारा 7 दे रखा है, 13 में से जाएंगे तो 12, डी बराबर 35, तो 12 डी बराबर हो जाएगा 35 -7, 15 में 7 जाएंगे 8 28 बच जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 28 बटा 12, तो ये काट देंगे कैसे बार 4 से, 4 7 28 और 4 3 12,
डी का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 7/3। अब यहाँ S13 पूछ रहा है, यानी कि 13 पदों का योगफल क्या होगा। S13 = n/2, यानी कि 13/2। 2a, a का मान कितना दे रखा है 7, प्लस n-1, यानी कि 13 - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7/3। या तो फॉर्मूला लिख के रख दो मान, या फिर डायरेक्ट, तुम्हारे ऊपर है ये हो जाएगा 13/2, यहाँ 7 दूनी 14, प्लस यहाँ बच जाएंगे 12 × 7/3। 3 से ये कट जाएगा कई बार, 4 बार, तो ये हो जाएगा 13/2, 14 प्लस 7 चक्कू कितने हो जाएंगे ये 28। 28 और 14 को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, यानी कि 42। 2 से इसे काट देंगे कई बार कट जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 13 × 13, 13 दूनी 26 और 1 27। इसके जो 13 पदों का योगफल आएगा वो आ जाएगा 273 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड, यहाँ दिया हुआ है A12 बराबर दे रखा है 37, और D बराबर दे रखा है आपका 3। A बराबर बताना है और S12 का मान बताना है, यानी ये क्या आने वाला है। तो n बराबर तो 12 हो जाएगा, ये तो फिक्स है। n बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 12वां पद निकालना है। A 12 का मतलब है कि 12वां पद जो दे रखा है वो इतना दे रखा है, और 12 पदों का योगफल क्या आने वाला है S12 का मतलब कि 12 पदों का योगफल क्या आने वाला है। तो A12 निकालेंगे तो A + 12 - 1 इंटू डी बराबर 37, तो ये हो जाएगा A + 11 और डी का मान कितना दे रखा है 3, बराबर हो जाएगा ये 37। तो A + 11 कितने हो जाएंगे 33 बराबर 37, तो 1 बराबर आ जाएगा 37 - 33, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4। A का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 12 पदों का योगफल बताओ S12, तो n/2 यानी कि 12/2, 2a 2 × 4 प्लस n यानी कि 12 - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 3, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2 × 6 = 12, 4 दूनी 8, यहाँ बच जाएंगे 11, 11 × 3 करेंगे तो 11 × 3 33, तो ये हो जाएगा 6, 8 और 3 11, और यानी ये 41 हो जाएंगे। 6 × 1 = 6 और 6 चौकू 24। जो 12 पदों का योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा 246 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का IV क्या है हमारा, यहाँ दिया हुआ है A3 बराबर 15, A3 बराबर दे रखा है 15, और S10 यानी 10 पदों का योगफल जो दे रखा है वो 125 आ रहा है, और बताना है हमें D का मान क्या आएगा और A10 क्या आएगा। तो A3 का मतलब यहाँ तीसरा पद, अब यहाँ n का मान नहीं पता है, चलो तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो तीसरा पद हो जाएगा A + 3 - 1 इंटू डी बराबर 15, तो यह हो जाएगा A + 2D बराबर 15। समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ n का मान डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ 3 है n का मान, यहाँ n का मान 10 है, इसलिए n बराबर नहीं मान सकते हैं। तो वहाँ क्या करेंगे, समीकरण ही बनाना पड़ेगा। S10, तो ये हो जाएगा S10 मतलब फार्मूला लगाएंगे है ना, S10 n/2 यानी कि 10/2, 2a + n 10 - 1 इंटू डी। अब 10वां जो पद दे रखा है वो कितना दे रखा है 125, 2 से 1 कट जाएगा 5, यहाँ आ जाएंगे कितना 2a + 9d, 5 से 1 कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 25 बराबर हो जाएगा 2a + 9d। समीकरण नंबर 2।
थोड़ा इसे सही कर लिया जाए, जैसे ऐसे ऊपर लिखा हुआ ना ऐसे कर लिया जाए। तो इसको लिख देंगे 2a प्लस के 9d बराबर 25। इसमें कितने से गुणा कर दिया जाए, 2 से। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। घटा दो माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएंगे 5d बराबर माइनस के 5। तो d बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 5। a10 भी पूछ रहा है वो, a10 कितना आएगा, a10 का मतलब हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, a बराबर जो निकला हमारा, अभी तो निकला ही नहीं a का मान, यानी d बराबर -5 समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा a प्लस 2 गुणा -5 बराबर 15। तो a बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये कितने हो जाएंगे 25। तो ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है -5। तो ये कितना है 25, 9 पंजे 45, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -20। यानी कि इसका जो 10वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी चूक हो गई, यानी कि 5 का 5 में भाग लगाएंगे ना तो यहाँ आ जाएगा आपका -1, यानी कि d बराबर रख देना है आपको -1। तो ये 15 और जी कितने हो जाएंगे, 15 और 2 17। तो यहाँ करेक्शन कर दो, ये a की जगह पे कितना कर देना है 17 और d की जगह पे -1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 17 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 8। इसका जो 10वां पद आने वाला वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का वी, यहाँ दिया हुआ है d बराबर 5। d का मान आपका कितना दे रखा है 5। S9 जो दे रखा है वो दे रखा है 75 और a और a9 पूछा गया। a और a9 क्या आने वाला है ये बताना। तो देखना S9 निकालेंगे पहले, तो S9 तो ये हो जाएगा 9/2 2a का मान पता नहीं है प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 5, यानी कि n की जगह पे तो 9 दे रखा है और d। तो ये S9 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 75 बराबर 9/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n बराबर तो 9 दे रखा है ना, तो यहाँ 9 रखना होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 गुणा 5, तो 9/2, 2 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा a प्लस 2 चौका 8, 4 पन्ना 20। तो उसे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a और 9 दूनी 18, 180 बराबर कितना हो जाएगा ये 75। तो 9a बराबर हो जाएगा 75 माइनस 180, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 105। तो a बराबर यानी इसका पद के अंदर क्या a बराबर हो जाएगा 105/9। 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। ये बराबर जो होगा वो आ जाएगा 35/-3। अब इसका a9 यानी 9वां पद क्या रहेगा a9, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो ये a का मान कितना दे रखा है 35/3 प्लस 8 और d का मान दे रखा है 5। तो ये आ जाएगा 8 पन्ना 40 यानी माइनस के 35 और 4 तिया 12, 120/3। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5, यहाँ रह जाएगा 1, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 और 185/3, यानी कि a9 जो आ जाएगा वो 185 कितना आ जाएगा
3, 185 नहीं बचेगा, कितना बचेगा हमारा 85 बचेगा केवल। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का वी आई जो दिया हुआ मान है, ए बराबर दे रखा है आपका 2 और डी बराबर दे रखा है 8 और एस एन बराबर दे रखा है 90 और बताना है एन और ए एन का मान, यानी कि ए और ए एन क्या होने वाला है। तो ए बराबर दिया हुआ डी बराबर दे रखा है एस एन बराबर 90, तो एस एन वाला फॉर्मूला जानते हैं हम। तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान दे रखा है 90, n/2 n का मान पता नहीं है, 2a का मान पता है 2, n माइनस 1 और डी का मान कितना दे रखा है 8। तो ये हो जाएगा 90 बराबर n/2, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को बाहर ले देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस वो प्लस n माइनस 1 और 2 चौका 8, यानी मैं 2 से 2 काट दिया यहाँ, तो ये आ जाएगा 90 बराबर n माइनस वो खाली n और 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 4n माइनस के 4, तो ये आ जाएगा n 4n माइनस 2, n से गुणा कर दो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और माइनस के 2n, तो 90 का पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस के 2n और माइनस के 90 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेना है तो यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के n और 2 चौका 8 और 2 पंजे 10 बराबर 0। 2 0 की तरफ पहुँच जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है, 45 गुणा 2 हो जाएगा 90, तो 10 नाम 90, 10n प्लस के हो जाएंगे 9n और माइनस के 45 बराबर 0। यहाँ कौन मिल जाएगा 2n, तो यहाँ हो जाएगा n और 2 पंजे 10, यहाँ 9 कौन मिल जाएगा तो n माइनस 5, तो n माइनस 5 एक कोष्टक में हो जाएगा और 2n प्लस 9 एक कोष्टक, जिसमें प्लस चिन्ह लगा हुआ उसको छोड़ देना है। तो n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 5, एक मान तो आ गया है ना, n बराबर कितना आ जाएगा 5। अब बताना है an का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे कितना रख देना 5, a5 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 4 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 2 8 चौका 32, 32 और 2 तुम्हारे हो जाएंगे 34। इसका जो 5वां पद आने वाला है तो उसका कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का VII यहाँ दिया हुआ है, a बराबर 8 दे रखा है, a बराबर दिया हुआ है 8 और an बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 62 और sn बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 210 और यहाँ बताना है n और d का मान क्या आएगा। a बराबर 8 है, an बराबर 62 और sn बराबर 210, n और d का मान बताना है। तो यहाँ फार्मूला किसका जानते हैं हम, इसका ही फार्मूला जानते हैं और इसका भी जानते हैं, तो किसी का लगा दो चलो। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an की जगह पर तो रख देंगे हम 62, a का मान कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 8 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, तो 8 घटाएंगे ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, यानी कि आ जाएगा 54।
n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों अज्ञात राशि हैं, समीकरण नंबर क्या दे देंगे आप 1। अब एस एन बराबर देखिए दिया हुआ है, एस एन बराबर दे रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और एस एन का मान रख देना यहाँ, ये हो जाएगा 210 बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 54 दे रखा है। और ए का मान भी दिया हुआ है, ए का मान कितना दे रखा है 8, तो यहाँ पे कितना रख दिया जाएगा 8। तो देखो अभी आसान बन गया हमारा सवाल। 210 बराबर n/2 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 54। तो ये कितना बन जाएगा n/2, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4 10 यानी 70 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 35n 210। तो n बराबर आ जाएगा 210 बटा 35, तो n बराबर आ जाएगा कितना 4। n का मान आ जाएगा 4। अब हमें मान किसका निकालना है, d का भी मान बताना है। तो ये वाला मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में n बराबर क्या रख दें 4 रखने पर, तो ये आ जाएगा 54 बराबर 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 54 बराबर हो जाएगा 3d। 3 1 3 2 3 8 24। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 18, यानी कि डी, इसको थोड़ा सीधा लिख दे रहे हैं ना, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 18। यही बताना था। यानी कि यहाँ जो 35 से बाहर आया ना, ये 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो n बराबर 6 रख देना है 6। यहाँ कितना बच जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 54 बटा 5, यानी कि इसको सीधा लिख देंगे, ये हो जाएगा 54 बटा 5। क्वेश्चन नंबर 3 का V∠I। यहाँ दिया हुआ है ए एन बराबर 4, ए एन बराबर दे रखा है 4 और डी बराबर दे रखा है 2 और एस एन बराबर दे रखा है 14। एस एन बराबर माइनस के 14 बताना, एन और ए का मान बताना, यानी एन का मान क्या आएगा और ए का मान क्या आएगा। तो इसमें हम इसका भी फॉर्मूला जानते हैं और इसका भी जानते हैं, किसी को पहले लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे रखा है 4, ए बराबर पता नहीं है, एन माइनस 1 और डी का मान कितना दे रखा है 2। तो ये हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 a प्लस 2n। ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ये तो थोड़ा सीधा कर दें, संख्या बाद में लिख दें, तो ये ऐसे लिख देंगे a प्लस 2n बराबर 6, समीकरण नंबर 1। अब जो दिया हुआ है एस एन बराबर दे रखा है n/2, ये फॉर्मूला होता है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह पर रख देंगे माइनस के 14 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दे रखा है 2। तो ये क्या बन जाएगा माइनस के 14 बराबर n/2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 2। 2 कॉमन ले देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1, ये आ जाएगा भाई। अब तो ये आ जाएगा ना, तो यहाँ समीकरण 1 से ना a प्लस एन को तोड़ दिया जाए यहाँ, तो a प्लस एन बराबर हो जाएगा 6 माइनस n।
तो ये आ जाएगा 14 बराबर n, और इसकी जगह पर रख देंगे 6 माइनस n और माइनस 1। इसका ये कितना आ जाएगा, n तो ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 माइनस n और माइनस के 14, इसका अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर और माइनस के 14। इसका पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा n स्क्वायर और माइनस के 5n और माइनस के 14 बराबर 0, ये आ जाएगा। तो 14 कैसे करें, 5 हो जाए तो 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 7n और प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा n, तो ये हो जाएगा n माइनस 7, यहाँ कॉमन मिल जाएगा 2 तो n माइनस 7 बराबर 0। तो n माइनस 7 और n माइनस n प्लस 2 बराबर 0। प्लस वाले को तो छोड़ देना यहाँ, तो ये हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0। तो n बराबर आ जाएगा तुम्हारा 7। एक तो n का मान बताना था इसमें। अब a का मान क्या आएगा, ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, यानी कि समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस 2 गुणा 7 बराबर 6, तो a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 6, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14, तो माइनस का कितना आ जाएगा 8। इसका जो प्रथम पद है वो कितना आ जाएगा, माइनस के 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ix जो दिया हुआ है a बराबर दे रखा है 3, यानी कि a का मान 3 है और n बराबर दे रखा है 8 और s सिंगल s 192। तो सिंगल s तो नहीं होगा, यानी d का मान पूछ रहा है वो, तो यहाँ n छिपा हुआ है तुम्हारा है, यानी कि n यहाँ लगता है कि मिसप्रिंट हो, तो यहाँ n का मान रख दो तो s 8 हो जाएगा। ये s 8 का मान कितना दे रखा है 192। तो Sn का फॉर्मूला ही तो जानते हैं हम, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला होता है। Sn की जगह पे कितना रख देना हमें 8, S8 बराबर 8/2 2a का मान दे रखा है 3 प्लस n का मान दे रखा है 8 माइनस 1 इंटू डी तो हमें बताना था। S8 इसका मान कितना दे रखा है 192, 2 से 8 कट जाएगा क्या 4, 3 दूनी 6 और 8 में से 1 जाएगा तो ये 7d ये बच जाएगा। 4 से ये कट जाएगा 192/4 बराबर 6 प्लस 7d, 4 चक्कू 16 क्या बच जाएंगे 3 4 8 32 48 बराबर 6 प्लस के 7d। 6 घटा दो 48 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 42, तो 7 से लगा देंगे भाग तो d बराबर आ जाएगा 6, तो d बराबर 6, यानी कि यही बताना था कि d का मान क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का x, यानी कि इसका जो क्वेश्चन तीसरे में 10 तक सवाल दिए होते हैं। l बराबर दे रखा है 28 और s बराबर दे रखा है 144 और कुल पद यानी n बराबर दे रखा है 9 और a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस l। जब l दिया हुआ है तो इसे यूज कर लेना। तो Sn, तो Sn का मान कितना रख देना 9, तो S9 बराबर 9/2, a का मान कितना दे रखा है a तो बताना ही है, l का मान कितना दे रखा है 28। तो S9 यहाँ पे ना मिसप्रिंट लग रहा है, मुझे लग रहा है ना, तो S9 लिखना चाहिए। तो S9 का मान कितना हो जाएगा 144 दे रखा है
बराबर 9/2 और a प्लस 28। तो 9 से ये कट जाएगा, कै बार 9 एकन 9, 9 छिक्के 54, 9 से कट जाएगा ये। तो यहाँ आ जाएगा कितना 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 बराबर हो जाएगा a प्लस 28। 16 दूनी कितना होता है 32 बराबर a प्लस 28। तो a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28, तो कितना बच जाएगा 4। इसका जो प्रथम पद आने वाला है वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP में दे रखे 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि A बराबर तो जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। D बराबर निकालेंगे तो 17 माइनस 9, तो यहाँ कितना बच जाएगा 8। D बराबर आ जाएगा 8। कितने पद, तो माना n पद, यानी कि SN बराबर जो दे रखा है वो 636 दे रखा है। अब n का मान बताना है। इसमें n का मान क्या आएगा, तो इसमें फॉर्मूला जानते हैं SN का। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN का मान दे रखा है 636, n का मान पता नहीं n/2, 2a का मान दे रखा है 9 प्लस n माइनस 1 और d का मान दे रखा है 8। तो n/2 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो बच जाएगा कितना यहाँ 9 और n माइनस 1 और 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा n/2 और 9 प्लस 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4n माइनस के 4। तो ये हो जाएगा n/2, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, यानी कि इसको 4n और प्लस के 5। 2 से इसमें गुणा कर देंगे 636, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, चलो गुणा ही नहीं करना है, ऐसे लिख देना है। तो यहाँ हो जाएगा 4n² और प्लस के 5n। 6 दूनी 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12 बराबर 4n² प्लस के 5n। इसका पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 4n² प्लस के 5n माइनस के 1272। 4 गुणा 1272, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 53 48, यहाँ कर दे रहे हैं 4n² माइनस के प्लस के 53n और माइनस के 48n और माइनस के 72 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल जाएगा नहीं, इसमें संख्या तो नहीं मिल रहा है ना, n मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 53। तो यहाँ 12 मिल जाएगा कॉमन 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4n और प्लस के 53 बराबर 0। 4n प्लस 53 एक कोष्टक में हो जाएगा और n माइनस 12 एक कोष्टक में। प्लस वाले को लेते नहीं हैं, तो किसको लिया जाएगा n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 12। अतः इसके 12 पदों का योगफल 636 होगा। लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो ऐसे ही रहने देना। आशा करता हूँ ये वीडियो सबकी समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को मतलब लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।